ओम शांति। सुप्रभात। आज काफ़ी कुछ अपने अंदर गहराइयों में हमें जाना है। उसके पहले बाहर की सतह के ऊपर यानी कि संसार के अंदर जो खेल चल रहा है उसको थोड़ा सा एक गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ जो मुझे ध्यान में आया कि लगभग हमारे वहाँ पे 1 लाख के ऊपर कुछ 1,05,000 या कुछ समथिंग केस हुए हैं, लेकिन कल गौर किया कि 45,000 से भी ज़्यादा, उसमें से लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 40% से भी ज़्यादा केस अभी रिकवर हो गए हैं, है ना। ये बहुत अच्छा साइन है ये, है ना। और ये रिकवरी का जो प्रमाण है, इसकी स्पीड है, ये बढ़ती जा रही है। वैसे केसों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन रिकवरी की स्पीड उससे ज़्यादा है ना। रिकवरी जल्दी हो रही है क्योंकि पिछले दिनों के अंदर, है ना, आयुर्वेदा का एक बहुत अच्छा प्रचार हुआ और लोग आयुर्वेदा को अपना रहे हैं, डॉक्टर्स भी अलाउड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी साइन है ना। इसलिए मैं अभी बहुत आश्वस्त हूँ कि जल्दी से हम फिर से हमारा समाज स्वस्थ हो सकता है। तो आज हम अपनी बात करेंगे, अपने अंदर की बात करेंगे, यानी कि अपने आप का परिचय, यानी कि आत्मा को। जैसे बात चली थी कि मेरे इस शरीर का नाम आत्मा है ना। जन्म हुआ तो जन्मते ही ऐसा नहीं कहा गया, थोड़ा सा रिवाइज होगा कि जन्मते ऐसा नहीं कहा गया कि अश्विन का जन्म हुआ। इस शरीर को नाम दिया गया कि ये शरीर को अश्विन नाम से पहचाना गया। छठी के दिन फूफी फिर नाम रखती है, गुजराती में तो ये रिवाज है कि फूफी फिर नाम रखती है इस शरीर के ऊपर, है ना। छठी मनाई जाती है तो उस समय नामकरण की विधि होती है शरीर के ऊपर। जन्मते ही पहला तो यही होता है कि लड़का आया या लड़की आई, फिर उसके हिसाब से इस शरीर के ऊपर नाम रखा जाता। मानी कि जो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ वो अश्विन मेरा नाम है, ऐसा कहते मेरा नाम है ना। तो दूसरी बात कि ये शरीर, है ना, जैसे समझो कि ये कपड़े जो हैं, ये मैंने कपड़ा पहना हुआ है, ये मेरा कुर्ता है ना। ऐसा नहीं कहते कि मैं कुर्ता हूँ, मैं कुर्ता नहीं हूँ, है ना। एक कुर्ता मैंने पहन कर रखा है, मेरे अंग के संग है, ये अंग संग है, इसलिए शब्द प्रयोग में ये आता कि मेरा कुर्ता है। मैं कुर्ता कभी भी बोला नहीं जाता। इस तरह ये मेरा नाक है ना, ये मेरा कान है ना, ये मेरी आँखें हैं, मेरा मुख है। ज़रा गहराई से साथ साथ आईने के सामने बैठकर अपना ये चिंतन जरूर करें, है ना। आईने के सामने बैठकर अपने आप से ये बातें आपको करनी है ना। ये मेरा कान है, ये मेरा नाक है। मैं नाक कभी भी बोला नहीं जाता, मैं कान बोला नहीं जाता, मैं मुख नहीं बोला जाता, मैं आँखें नहीं बोला जाता, है ना। मेरा दिमाग कहा जाता है, मैं दिमाग हूँ ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता। तो अंदर से मैं और मेरा कहने वाला मैं अहम, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ जो इस हड्डी मांस के बने हुए, है ना। आज देखो कि कान बंद हो जाते हैं, आंखें डैमेज हो जाती है, नाक में कुछ हो जाता है, गले में हो जाता है, हर जगह पे ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। तो आत्मा इस शरीर को चला रही है। ये शरीर जो है हमारा बेसिकली माँ के गर्भ के अंदर तैयार होता है और इस शरीर को कहा 5 महाभूत का पुतला कहा जाता है ना। अभी भी बहुत अच्छा सुबह सुबह भजन सुन रहा था कि રાખના રમકડા મારે રામે રમતા રાખ્યા રે, મૃત્યુલોકની માટીમાંથી
मानव कई ने भाख्या रे, बहुत अच्छा प्यारा भजन है ये, है ना। लेकिन आजकल बहुत कम सुबह सुबह समय भी नहीं मिल पाता है ऐसा, है ना। तो यहाँ तो बहुत अच्छा प्यारा वातावरण है गौशाला के अंदर, है ना। इतना सुंदर और मधुर वातावरण है, बात मत पूछो, है ना। तो इस वातावरण में ये सब बातें सुनना अच्छा लगता है ना। कल ही एक हमारे भाई का, हमारे जो मनु भाई ज्वेलर्स के फ्लोर मैनेजर है विमल का फ़ोन आया था कि बिल्कुल गांव जैसी भाषा आ रही है देखकर वीडियो के अंदर, है ना। तो ये गांव की मधुरता, गांव का भोलापन यहाँ पे नज़र आता है ना। खैर इस बात को छोड़े, मूल बात पे आ जाए। ये जो शरीर है हमारा, ये मूलतः 5 तत्वों का बना हुआ, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। मूलतः 5 तत्वों को जब इससे ये पिंड माना ये शरीर, ये योनि तैयार होती है, फिर आत्मा कहाँ से शरीर छोड़ माँ के गर्भ में जब 5 मास का 6 मास का गर्भ तैयार हो जाता है, 5 मास का लगभग और जैसा बोला जाता है 5 मास का गर्भ तैयार होता है, तब कहीं से आत्मा शरीर छोड़ माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। ये संसार 3 चीज़ों से बना है। एक 5 तत्व जिसको प्रकृति कहा जाता है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, इसको प्रकृति कहा जाता है, और हम आत्मा, और तीसरा है परमात्मा, सुप्रीम, है ना। ये 3 के सिवाय, इस खेल के सिवाय और कुछ नहीं है संसार। लेकिन मेजॉरिटी जो खेल चलता है वो आत्मा का और प्रकृति का खेल चलता है। यानी कि आत्मा को पुरुष कहा गया है शास्त्रों में, और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का खेल दिखाया गया। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर अर्धनारीश्वर दिखाया है, क्योंकि ये संसार जो है अर्धनारीश्वर माना प्रकृति और पुरुष, आत्मा और प्रकृति, पंचतत्व, है ना। इसका ये खेल चलता है। तो आत्मा इस शरीर के अंदर जाए, प्रवेश कर, यहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना। साथ साथ में आज चित्र भी रखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर बड़ा दिमाग और छोटा दिमाग, यहाँ पे मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। वैसे 22 प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर है, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को जनरेट करती है ना। बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं। वो जो लिक्विड हार्मोन्स जो लिक्विड के रूप में रहते हैं, वो सारे हार्मोन्स के द्वारा हमारी शारीरिक प्रक्रिया चलती है ना। ये एक प्रकार का जैसे कि केमिकलाइजेशन है, लेकिन इसको आज्ञा चक्र भी इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से आत्मा विराजमान होकर आत्मा यहाँ से इस शरीर को चला रही है। पहले हमारी भावना या हमने ऐसा सुना था कि आत्मा शरीर में हार्ट में रहती है, लेकिन आज तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है ना। तो पेसमेकर भी लगाया जाता है, लेकिन आत्मा हृदय में, हृदय माना हृदय एक भाववाचक शब्द है, ये पहले यूज़ किया गया है ना। हृदय माना वृत्ति, है ना। वृत्ति को दूसरे शब्दों में हृदय कहा जाता है ना। तो गुजराती में उसके लिए बहुत देसी शब्द है हार्ड, है ना। तो हार्ड शब्द भी बहुत अच्छा शब्द है। तो वृत्ति जिसकी जैसी, उस आधार से फिर देखो संस्कार भी आत्मा के अंदर है। इसलिए पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, ये अलग अलग संस्कारवाचक नाम है। अभी हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी को हम, है ना, महात्मा कहते थे। महात्मा माना थे तो एकदम सुकड़ी, है ना, लेकिन मतलब पतले थे, लेकिन हम फिर भी उनको इसलिए कहते हैं महात्मा क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए। इसलिए देवात्मा, धर्मात्मा, धर्म करने वाली, धर्म स्थापन करने वाली धर्मात्माएँ हैं, है ना, महात्माएँ हैं इस संसार के अंदर। तो आत्मा जैसा कर्म करती है, जैसे आत्मा की वृत्ति है, जैसे जिस तरह से आत्मा के संस्कार है, उस आधार से आत्मा को संस्कारवाचक पहचान दी गई, है ना। तो आत्मा यहाँ बैठ अपनी 3 शक्तियों के द्वारा इस शरीर को चलाती है। पहली जो शक्ति है आत्मा की वो है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि,
तीसरी शक्ति है वो संस्कार। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों की एक साइकिल है आपस में, है ना। आप देखते हैं कि यहाँ पे अभी इस माहौल के अंदर मैं जैसे यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत नाना प्रकार के अलग अलग वृक्ष, अलग अलग वनस्पतियाँ, अलग अलग पशु पंछी, है ना। बहुत जीवन के समीप, कुदरत के समीप रहना होता है। तो यहाँ पे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। शहर में, सिटी में मेजॉरिटी, आज तो यहाँ पे भी हो रहा है ये, है ना। यहाँ तो एकांत है, हमने टीवी भी यहाँ पे नहीं रखा, है ना। टीवी को अलाउड नहीं है। मैं तो कहूँगा कि टीवी से टीबी हो जाता है। लेकिन कहने की बात कि जो हम देखते हैं वैसी हमारी सोच होती है। आत्मा के ऊपर जैसा इनपुट वैसा आउटपुट होता है। जो सुनते हैं कानों के द्वारा, जो देखते हैं आँखों के द्वारा, ये सब आत्मा का स्वभाव है। आत्मा इन्फॉर्मेशन लेती रहती है। तो उसी की कड़ी के अंदर जो हम देखते हैं वैसे थॉट्स आत्मा के अंदर क्रिएट होते हैं, विचार जनरेट होते हैं। तो मन का काम है विचार करना। कई लोग अक्सर करके ये भूल करते, और आज तक हमें यही सिखाया गया कि मन को एकदम निरसंकल्प बना दो, मन कोई संकल्प ना करे। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। मन निरसंकल्प, हाँ, लंबे समय के ऊपर कईयों को होता है ना कि नीचे बैठकर, चौकड़ी बैठकर लगाने की आदत होती है, वो बैठ जाते हैं और लंबे समय के तक 2-3 घंटे तक बैठ सकते हैं। कई 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, है ना। इसी तरह मन को जैसा हम ट्रेन करते हैं उसी के आधार से मन रिएक्ट करता है। तो मन को हम उसकी रफ्तार को, संकल्पों की रफ्तार को अपनी ही शक्तियों के द्वारा उसको हम स्लो कर सकते हैं। लेकिन मन कोई संकल्प ही न करे, ऐसा हो न सके, है ना। मुझे कोई संकल्प नहीं करना, यही अपने आप में सबसे बड़ा संकल्प है ना। बड़ा संकल्प है। संकल्प के बिना आत्मा रह नहीं सकती है। हाँ, एक संकल्प में टिक हो जाती है। जैसे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव संकल्प हम लेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस संकल्प में हम टिक रह सकते हैं, है ना। जितना जितना इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, ये लंबे समय तक आप शांति की अवस्था महसूस करेंगे। फिर बाहर का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन उस वातावरण में भी आप अपनी जो निज अवस्था है, शांति की अवस्था है, उस शांति की अवस्था में मन स्थिर रखने की कला हमें फिर से सीखनी है। शांति चाहिए ना, सुख चाहिए ना, प्रेममयी स्वभाव चाहिए, है ना, आनंदमयी स्वभाव चाहिए, पवित्र दिव्य बुद्धि चाहिए। तो ये सब मुझे ही अपने अंदर लाना है। तो बात चल रही थी कि मन संकल्प किए बिना रह नहीं सकता है। और मन को मारने की, मन को मारने की कोशिश न करे, मन को बिठाने की कोशिश न करे। क्योंकि मन कैसा है, चंचल बच्चे जैसा है। अभी बच्चे को कोई ना कहो ना, जो भी चीज़ है ना, तो वही करेगा वो, है ना। अभी कई बच्चे को माँ बाप ज़बरदस्ती से अलग अलग अपने थॉट्स, अपने विचारों के आधार से उसको डालना चाहते हैं। नहीं, उनको मोड़ो, है ना। तो मन को भी मोड़ना है ना। मन को बहुत अच्छे संकल्प जो आप देंगे ना, है ना, वही मन सोचेगा। आपके ऊपर है ना। आप मास्टर हो, आप आत्मा, है ना। तो आपकी बुद्धि को आपको सशक्त बनाना है। सिर्फ आपको ये विवेक का भान रखना है कि मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, कैसा आचरण करना है। तो मन फिर वही संकल्प करता रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन दिनों के अंदर, अभी इसलिए ये श्रृंखला शुरू करना हुआ क्योंकि अभी समय ने हम सबको कहीं ना कहीं मोड़ दिया है ना। ये बातों को सुनने के लिए, सोचने के लिए हमें दूसरे शब्दों में कहूँ तो मजबूर कर दिया है। मजबूर भी नहीं, है ना। एक अच्छा, ये भी हर बात कल्याणकारी है विश्व के अंदर, है ना। तो ये कल्याणकारी प्रकृति ने ये नियम लिया है और इसी की वजह से ये कोरोना का आना हुआ और उसको कल्याण में बदलना ये मेरे हाथ में है ना।
तो बात चल रही थी कि जैसा हम देंगे वैसा संकल्प उठेगा। अभी जो मेजॉरिटी आज जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, एक तो पहली बात नेगेटिव है। जो भी बातें आ रही हैं ना नेगेटिव 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 है। दूसरी बात, न्यूज़पेपर जो रहते हैं, कई लोगों को आदत रहती है कि सुबह सुबह चलते चलते, मैंने बोरीवली के अंदर ही देखा हुआ है, कई लोग स्टेशन में न्यूज़पेपर ऐसे, कई लोग तो ब्रश करते करते जाते हैं, लेकिन रास्ते में न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते फिर घर की ओर जाते हैं, है ना। न्यूज़पेपर का इतना एक प्रकार का चटका लग जाता है ना, उठते ही न्यूज़पेपर, है ना। अभी सारे के सारे न्यूज़पेपरों का सार निकालो, अच्छा पूरा एक साल ले लो न्यूज़पेपर का, वही की वही बातें, वही की वही बातें हैं, है ना। अभी कोई भी गवर्नमेंट हो, हम गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, सारी सिस्टम को कोसते रहते हैं, लेकिन ये सिस्टम, ये जो गवर्नमेंट जो भी कुछ है वो हमारे से ही गए हुए लोग हैं, है ना। दूसरा, हमारे जीवन की हम सारी जो भी हम भूल करते हैं, हमारा समाज भूल कर रहा है, और हम ब्लेम किसको करते हैं? गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं। अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हमें नहीं है। ये तो एक अलग बात हुई, वो राजधर्म को जब हम समझेंगे, इसको भी डिटेल से हमें समझना है कि पहला मेरा अनुशासन, मेरा खुद का अनुशासन, मैं खुद आत्मा राजा नहीं बनी हूँ और उस राजा को मैं ठीक करने की बात कर रहा हूँ, है ना। ये तो वाकई गलत है ना। मैं पहला अपना अनुशासन ठीक करूँ ना, है ना। तो बात चल रही थी कि आत्मा, है ना, कि आत्मा को मुझे स्वयं अपने देह को, अपनी जीवन की मंजिल को किस ओर लेके जाना है, ऊंचाइयों तक जाना है या मुझे खीन में जाना है, नीचे गिरना है ना, ये मुझे तय करना है ना। इसीलिए पहले भी बात कर दी थी, एक मित्र को ये बात बहुत अच्छी लगी कि आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु है। तो हम सभी, मैं आप सभी, है ना, हम सभी ही हमारे मित्र हैं और हमारे ही दुश्मन है। हमारे जीवन को हम व्यर्थ करने वाले, बिगाड़ने वाले हम ही है ना। भगवान रचयिता नहीं है, हम खुद स्वयं रचयिता है। वो दूसरी बात का रचयिता है। इस बात को हम परमात्मा के कार्य क्षेत्र में इस बात को समझेंगे कि परमात्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है। अच्छा, अभी मन संकल्प करता है, फिर बुद्धि उसकी स्क्रूटिनी करती है ना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बात बताई कि इतने केस हुए, फिर इसमें इतनी रिकवरी हुई, तो ये बुद्धि ने स्क्रूटिनी की, है ना, फिर उसका आउटकम आया बाहर, है ना। तो इसी तरह बुद्धि निर्णय सही दे, संस्कार उसके ऊपर हावी न हो जाए। कई बार हम समझते हुए भी हम कई बातों को हम समझते हैं कि ये खाना अच्छा नहीं है। जैसे मिसाल, अपना ही मिसाल दूँ ना मैं, कि पहले बहुत लोग कहते थे, है ना, घर में डॉटर इन लॉ बहुत कहती थी, बंसी बहुत कहती थी कि पापा आइसक्रीम मत खाओ। सभी लोग कहते थे इतना शुगर अच्छा नहीं है, लेकिन एक आदत थी, बुद्धि कमज़ोर हो जाती, संस्कार पड़े हुए थे, है ना। तो बार बार जो क्रिया की जाती है वो फिर संस्कार बन जाते हैं, उसको आदत कहा जाता है। कई लोगों को आप देखते हैं ना कि जैसे मैंने अभी नाक को ऐसे किया, है ना, ऐसे कई लोगों को ऐसे खुदलाने की, कई लोगों को ऐसे ऐसे खुदलाने की आदत पड़ जाती है। कई लोग ऐसे दाढ़ी को खुदलाते हैं, है ना। तो ऐसे ये बाहर की सतह पे मैं बात बताऊं, कई लोग स्मोकिंग करते हैं। अभी देखो, हम जानते हुए समझते हुए सिगरेट के पैकेट के ऊपर बड़ा सा चित्र लगा हुआ है कि स्मोकिंग के कितने डिसीज़, कितनी कैंसरिस के केसेस होते हैं। ये आजकल गुटखा चला है, इतने तो सत्यानाश कर दिया हमारे युवा धन का, है ना। इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन ये समझते हुए भी बुद्धि संस्कारों के सामने हार जाती है, झुक जाती है ना। तो अभी बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। बुद्धि के अंदर 8 प्रकार की मुख्य शक्तियाँ हमारे अंदर बुद्धि के अंदर होनी चाहिए। उससे बुद्धि सशक्त, बलवान होनी चाहिए। तब दुर्गुणों के सामने, नेगेटिविटी के सामने, नेगेटिव वातावरण के सामने बुद्धि फिर विजय को प्राप्त करती है। पहली जो शक्ति चाहिए वो परखने की शक्ति आत्मा के अंदर खास जरूरी है ना। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसको खुद को समझ चाहिए,
है ना। नहीं तो ऐसी बातें सुनते हुए भी थोड़ा सा सुना 5-10 मिनट, चलो छोड़ो, ये तो सब लेक्चरबाजी चलती रहती है। मैं अपनी इस बात को नहीं, ये कोई ख़राब लग रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वातावरण ऐसा है, किसी का इसमें दोष नहीं है ना। अच्छी बात है, आज दूध घर 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 जाकर हमें, जैसे कि गाय का दूध बहुत हमें प्रमोट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है गाय का दूध पीने के लिए। क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि गाय का दूध सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम औषधि है ना। इससे ही ये बुद्धि में दिव्यता आती है। एक अलग चैप्टर लेंगे कि प्रकृति का इफ़ेक्ट आत्मा के ऊपर कैसे पड़ता है और आत्मा की इफ़ेक्ट प्रकृति के ऊपर कैसे पड़ती है। तो बात चल रही थी कि दूध को हमें प्रमोट करना पड़ता है, सुबह दूध घर घर जाकर देना पड़ता है। और शराब लाइन लग रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोग शराब पी रहे हैं, है ना। ये संसार की ये हालत है ना। और शराब हमारे लिए आवश्यक नहीं है भाई मेरे, है ना। हमारे लिए कोई आवश्यकता शराब की नहीं है। प्रभु प्रेम का नशा चढ़ाओ ना, है ना। तो दिव्यता का नशा चढ़ाओ, सुख का नशा चढ़ाओ, निजानंद स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई शराब पीने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बात चल रही थी कि बुद्धि के अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार जो विचारों का हो रहा है, हम क्या सोचने बैठे हैं और कहाँ के कहाँ, कड़ी में कड़ी विचारों की पिरोकर जो काम की बातों से हमारा एकाग्रता, आज सबकी ये कंप्लेन है कि एकाग्रता नहीं रहती है। क्यों एकाग्रता नहीं रहती? क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, आत्मा का अपने ही ऊपर कंट्रोल नहीं है। आत्मा के अंदर संकीर्ण बातों का बहुत बड़ा विस्तार कर लेते हैं। आज घरों घरों के अंदर, संबंधों के अंदर भले कितने अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं, है ना। एक दो को कहते भी है, सास बहू को कहती है तो मेरी बेटी जैसी है ना। और बहू भी कहती है, मम्मी आप तो मेरी मम्मी जैसी हो, माँ हो आप तो। लेकिन वो वाइब्रेशन फील नहीं होते, क्योंकि आत्मा कुछ अलग कह रही है, मुख कुछ अलग कह रहा है ना। तो ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी के वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा तक पहुँचते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ ये ड्यूअल पर्सनालिटी में फिर संबंध पवित्र नहीं रहते, है ना। तो बात चल रही थी कि घरों घरों के अंदर, संबंधों के अंदर भी डिप्रेशन, टेंशन आने का कारण यही है। अच्छा, दूसरी बात कि बुद्धि को और भी शक्तियाँ हैं, जिसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। तो ये शक्तियों आती कहाँ से आएगी ये शक्तियाँ? आजकल ये, कल भी कई ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग मैसेज भेजते कि ये खाओ। हाँ, अच्छी बातें हैं, सभी आयुर्वेदा की ही सभी बातें कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहा है ना। सभी अपनाना है ना। जो हमें ठीक लगे वो हमें अपनाना है। लेकिन शरीर को सशक्त बनाने की ओर हमारा नज़रिया गया है, हमारी नज़र गई है। ठीक इसी तरह आत्मा को शक्तिशाली मुझे बनाना है, अपने आप को मुझे शक्तिशाली बनाना है। तो कहाँ से मैं बनाऊँ? कौन सी खुराक खाऊँ मैं ऐसी? यानी कि आत्मा की खुराक क्या है, इस बात को मुझे समझना है। तो आत्मा की खुराक एक तो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कल भी जैसे मैंने कहा था कि सत्य ज्ञान, एवर ट्रुथ, परमात्मा को एवर ट्रुथ कहा जाता है। उस सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुनना है ना। जो हमारे रग रग में समा जाए, जो सत्य वही ट्रुथ है ना। अभी सूर्योदय हो रहा है, मेरे मुख के ऊपर आप रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे। तो सूर्य को कहना नहीं पड़ता है कि मैं उग गया हूँ, है ना। अपने ही आप में आभा प्रकाश फैल जाता है ना। तो पशु पंछियाँ जाग जाते हैं, है ना। तो सूर्योदय है ना, कि इसी तरह वो परम सूर्य जब उसका उदय होता है ना, तो वो आकर सत्य बात सुनाता है ना। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है कि असतो मा तमसो ज्योतिर्गमय, यानी कि हे प्रभु हमें घोर अंधकार से प्रकाश की ओर तू लेके चल। तो ज़रूर हम कहीं ना कहीं
इतने न विकास करने के बाद भी कहीं ना कहीं हम अंधकार में हैं, है ना। ये अंधकार है, न आपका देख सकते, न बाप को देख सकते, न समय का हमें ज्ञान है। तो फिर से मूल बात पे आते हैं कि उस सर्वशक्तिवान से पहला सत्य ज्ञान और दूसरा योग, जब उससे मेरा योग लगता है, उस परम शक्ति के साथ मेरा संबंध जुड़ता है ना, तब अभी जैसे आपका और मेरा इसी मीडियम के द्वारा, यानी कि इस साधन के द्वारा योग लग रहा है। योग माना मिलना, वियोग माना बिछड़ना, है ना। तो बातचीत का माध्यम से हमारा योग हो रहा है, हमारा संयोग हो रहा है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी सोच के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। अभी मैं नहीं समझता कि काफ़ी हद तक परिवर्तन का ये समय तो है ना, इसलिए काफ़ी लोग, मेजॉरिटी लोग ग्रहण कर ही रहे हैं और आप सभी बहुत अच्छे समझदार हैं, है ना। तो ये जो परिवर्तन आपके अंदर आया ही होगा और आना ही चाहिए, अगर प्रॉपरली ध्यान से सुने और इसका अभ्यास करें तो, है ना। तो पहली बात कि उसके साथ जब मेरा योग लगता है, अभी जैसे सूर्योदय हो रहा है, त्यों समाज के अंदर गर्मी, तापमान बढ़ रहा है ना। तापमान बढ़ रहा है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें इस संसार के अंदर हो जाती है। कीचड़ा पट्टी का नाश हो जाता है, फसलों को, पौधों को, एक पत्ते पत्ते को ऑक्सीजन, वो पता नहीं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेकिन उसको ऑब्ज़र्व करता है। जैसे हमारी गौ माता है, गौ माता की हम्प, यानी कि उसके कुंद जो रहती है, उस कुंद के अंदर सूर्य केतु नाड़ी है ना। इसलिए हम डेली सुबह, यहाँ पे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट में वो चरने जाती है ना। तो सराउंडिंग पूरा आप देख रहे हैं ना, पूरा, अगर कैमरा मेरे पास सुविधा नहीं है घुमाने की, है ना, लेकिन पूरी तरफ, इस तरफ से लेकर इस तरफ, चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है ना। तो इस फॉरेस्ट में अलग अलग बहुत ये औषधियों से बहुत सारा एकदम समृद्ध इलाका है। तो ये चारा चरने जाती है। तो सुबह जब चरने जाती है तो उसकी जो हम्प है ना, वो हम्प के अंदर सूर्य केतु नाड़ी है। वो सूर्य केतु नाड़ी इस सूर्य की किरणों को अद्भुत रीति वो ग्रहण करती है। यह एक ही प्राणी ऐसा है, यानी कि एक वरदान है ये जगत माता के अंदर, ये बहुत अनमोल शक्ति है कि वो ऑब्ज़र्व करती है सूर्य की किरणों को, है ना। वो खींच लेती है उसकी हम्प के द्वारा, है ना। ये साइंटिस्ट ने कही हुई बात है, मैंने सुनी सुनाई बात नहीं। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के वहाँ पे जो इस प्रोफेसर ने ये ढूंढा था, और जिसको फिर उस सूर्य की किरणों को स्वर्ण में, सोने में बदल देती है। वो सोना उसके गौमूत्र के अंदर, उसके दूध के अंदर वो सोना मिल जाता है, और वो बहुत, यानी कि उसकी कोई ऐसे कोई कीमत नहीं आती है। आप निकालना चाहो तो कीमत नहीं है, लेकिन अगर मेडिसिनल सोने के द्वारा वो मेडिसिन बनाना चाहो ना आप, तो बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन समय वैल्यू नहीं है ना। तो बात चल रही थी कि सूर्य जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणों के द्वारा कई काम होने लगते हैं, ऐसे परमात्मा भी अपने आप में सूर्य है। अभी देखो, सूर्य वैसे तो अपनी धरी पे है वो, और ये प्लेनेट घूम रहा है, जैसे हमारी कल बात चली थी, है ना। ठीक उसी तरह परमात्मा वो स्थिर है ना। वो सदैव शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। लेकिन उससे क्या लेना, कैसे लेना, इस विधि को हमें सीखना है, और ये हमें जानना है कि वो प्रॉपरली विधि क्या है, कि उससे सर्व शक्तियों को हम कैसे खींच सकते हैं। आजकल बहुत सारे मन्नत मानते हैं, ठीक है, ये बात परमात्मा के कर्तव्य में देखेंगे, लेकिन मन्नतें मानना ये एक प्रकार की, बुरा मत लगाना, लेकिन सौदाबाजी है। ये कर तो मैं ये करूँ, नहीं, ऐसा नहीं, वो तो है ही हमारे लिए, उसको काम क्या है बेचारे को, है ना। वो तो माँ जैसा है, माँ से भी परम माँ है, सुप्रीम माँ है। तुम ही हो माता च पिता, तुम ही हो बंधु तो सखा तुम ही हो। तो ऐसा वो मीठा बाप है ना। लेकिन न जानने की वजह से उससे हम दूर हो गए और हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई।
है ना। मोबाइल में भी क्यों बार बार बैटरी को हमें चार्ज करना पड़ता है, ऐसे आत्मा रूपी बैटरी को भी उसके साथ हमें रोज़ नहीं प्रतिपल हमें चार्ज रखना है ना। तो बुद्धि को हमें शक्तिशाली बनाना है, फिर संस्कार आते हैं, है ना। तो संस्कार आत्मा की तीसरी शक्ति है ना। और इसी के आधार से संस्कार आत्मा के अंदर है ना। तो इसीलिए संस्कारवाचक नाम है पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा, अलग अलग काफ़ी नाम। जैसे दुर्वासा ऋषि को क्रोधात्मा कहते थे, है ना। तो क्रोधात्मा इसलिए क्रोध आता था तो क्रोधात्मा कहते थे, है ना। क्रोध के संस्कार थे। तो बात चल रही थी कि ये जो संस्कार है, ये संस्कार एक तो अगले जन्म के संस्कार होते हैं। आत्मा पिछले जन्मों के संस्कारों को लेकर आती है आत्मा। एक संस्कार होते हैं कि जिस माँ बाप के पास जन्म लिया ना, उस माँ बाप के साथ साथ वर्षे में संस्कार आते हैं। और तीसरे प्रकार के संस्कार होते हैं संग के संस्कार, है ना। इसलिए कहते हैं कि संग को संभालो, है ना। कुसंग से अपनी संभाल करो। सत्संग इस शब्द का संधि विच्छेद करो, सत्संग शब्द का। हम तो ऐसे ही बोल देते सत्संग में गया था, है ना। लेकिन इसके भावार्थ में जाओ कि सत्य ज्ञान जहाँ पे सुना जाता वही सत्य संग है। और वो सत्य ज्ञान जब हम सुनते हैं, है ना, तब आत्मा जब उसका संग करती है तब जाए आत्मा के अंदर परिवर्तन होता है ना। तो संस्कार के आधार से संस्कार पढ़ते हैं। और ऐसा ही नहीं, वालिया लुटेरा से वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। कैसे भी संस्कार है ना, संस्कार बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है आत्मा। प्रकृति भी परिवर्तनशील है और आत्मा भी परिवर्तनशील है। एक ही परमात्मा है जो अपरिवर्तनशील है, उसके अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। तो संस्कारों को हमें बदलना है। अपने ओरिजिनल जो संस्कार है, सतोगुणी संस्कार है, उन संस्कारों को हमें बाहर लाना है, इमर्ज करना है। तो हमारे जो ओरिजिनल सतोगुणी संस्कार है उसमें पहले हम आत्मा एक ज्ञान स्वरूप है ना। ज्ञान के संस्कार है हमारे अंदर, है ना। ज्ञान माना इन्फॉर्मेशन, समझ, है ना। दूसरी बात कि आत्मा पवित्र है, आत्मा प्योर है आत्मा। तो आत्मा शांत स्वरूप है। अभी मैंने जब ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये कोर्स किया था तब इस बात को मैंने स्वीकार नहीं किया था कि नहीं, मन में उलझन थी। लेकिन फिर बहन ने बहुत अच्छा मिसाल दिया कि पानी को गैस के चूल्हे के ऊपर आप गर्म करो और नीचे रखो, क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक इसी तरह कितना भी गुस्सा करो लेकिन फिर ठंडा ठाकुर होना ही पड़ता है। क्या करेंगे, थक जाएंगे, है ना। और वैसे भी फिर आदमी जो क्रोध करता है ना, वो फिर पछतावे में बदल जाता है ना। मैं भी अनुभवी हूँ इस बात का। तो हमेशा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है ना। ये आत्मा का निजी स्वभाव है ना। ये आत्मा के अंदर असीम सतोगुणी शक्तियाँ आत्मा के अंदर है। और दूसरा कि परमात्मा से हम इन शक्तियों को खींचकर अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, है ना। तो संस्कारों को हमें दिव्य बनाना है, क्योंकि दिव्य युग आ रहा है, पवित्र युग आ रहा है, सतयुग आ रहा है। तो सत्य संस्कारों को हमें ये लाना है अपने अंदर, है ना। दूसरी बात कि सत्य संस्कारों को लाना, दूसरी बात ये सिर्फ इस बात को आध्यात्मिक रीति ना ले, है ना। इस बात को आपको बहुत गहराई से, एज ए बिजनेसमैन भी मैं कहता हूँ कि ये कमाई का समय ही है ना। आप भी फार्मर हो, है ना। यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो खेत वगैरह सब तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि बीज बोया जाता है। तो आने वाले समय के लिए हम बीज बो रहे हैं श्रेष्ठ कर्मों का। लेकिन वो तब जाए हो सकता है जब श्रेष्ठ मेरे संस्कार हो, तब मेरे के द्वारा श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं। काफ़ी लोग पहले बोलते थे, अभी भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आते कि आप तो बहुत लकी हो, आपने
छोड़ा थोड़ा है ये कुछ, है ना। बहुत कुछ यहाँ पाया है, बहुत कुछ पाया है ना। जीवन की संध्या के अंदर मैं तो अपने आप को बहुत 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 लक्की समझता हूँ कि यहाँ बहुत कुछ पाया है ना। जीवन की संध्या के अंदर बहुत बड़ा विश्राम, बहुत कुछ भरपूर अपने आप को पा रहा हूँ, है ना। प्रकृति के सानिध्य में नित्य नए अनुभव रोज़ हो रहे हैं। एक बीज, एक दाने से जब बड़ा वृक्ष बनता है उसको देखने में इतना मज़ा आता है और उसका फल खाने में तो और मज़ा आता है ना। कल ही एक यहाँ पे आम निकली, है ना, तो डॉक्टर साहब ढूंढ के लाए, है ना। तो आम खाने में ना बहुत मज़ा आया, है ना। तो अपना बिया हुआ जो बीज है वो खाने में बहुत अच्छा मज़ा आता है ना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं आत्मा के विषय में, और गहराई से हम आने वाले एपिसोड में इस बात को और कल अपने बारे में समझेंगे, है ना। तब तक के लिए आप सभी को, है ना, अच्छे विचारों की शुभ भावनाएँ देता हूँ, है ना। जितने विचार अच्छे, क्योंकि विचार अपने आप में बीज है, संकल्प अपने आप में बीज है ना। तो शुभ सोचे, शुभ करें, है ना। दिन पूरा कल्याणकारी और मंगलमय और शांति, प्रेम और आनंद से आपको अपना दिन बिताना है। हाँ, ये इसका लाभ सीधा दवाई से भी ज़्यादा लाभ आपके शरीर को होगा, है ना। आज मेजॉरिटी मुंबई के अंदर मैं समझता हूँ कि एसिडिटी की बहुत बड़ी बीमारी है। ये यहाँ से आने वाली बीमारी है, एसिडिटी की बीमारी, है ना। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए इसका सीधा असर स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है ना। इन बातों को फिर आगे की कड़ियों में हम देखेंगे कि कैसे ये देह प्रकृति का बना हुआ देह है ना। तो जैसे मैंने बात कही थी कि आत्मा का प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ता है, तो कैसे पड़ता है इन आने वाली कड़ियों के अंदर देखेंगे। ओम शांति।